बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है शाहजहांपुर से बड़ी खबर जहां पर आज लड़ाकू विमान उतरेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग पट्टी। आज राफेल, मिराज और जगुआर जेट्स लैंडिंग करेंगे तो शाहजहांपुर में इतिहास रचा जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पहली बार यहां पर फाइटर जेट्स की गर्जना होगी। राफेल, मिराज और जगुआर जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स यहां पर नाइट लैंडिंग करेंगे। 2 मई को वायुसेना का ये हैरत अंगेज शौर्य प्रदर्शन यानी कि आज रहने वाला है और देश की पहली नाइट लैंडिंग पट्टी यहां पर तैयार कर दी गई है। तो सुरक्षा और रणनीति का ये नया केंद्र आज सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। सैकड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह भी बनेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले सुबह की तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से ये जो नाइट लैंडिंग पट्टी है ये यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन आज यहाँ पर रात को नजारा कुछ अलग होगा और बेहद खूबसूरत होगा। गंगा एक्सप्रेसवे ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वायुसेना का जोश इस समय हाई है। दूसरी तरफ एक तरफ जहां पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके बाद पाकिस्तान थर्रा रहा है, तो सोचिए इस एयर शो के बाद उसकी हालत क्या होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। शाहजहांपुर में फाइटर जेट्स का शो रहने वाला है। तो शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। गंगा एक्सप्रेसवे में वायुसेना का प्रदर्शन, बड़ी खबर और काफी खास ये प्रदर्शन रहेगा। तो काफी खास ये प्रदर्शन रहेगा। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतरेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ आज हवाई पट्टी का इसी के साथ निरीक्षण भी करेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। शाहजहांपुर के जलालाबाद में गंगा एक्सप्रेसवे पर नवनिर्मित हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतारे जाएंगे और इसके लिए वायुसेना 5 किलोमीटर के इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेगी। तो ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जब लड़ाकू विमान उतरेंगे आसमान में जो गर्जना होगी वो किस तरीके से रहेगी। और इसी के साथ एक अपडेट भी सामने आया है, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा कैंसिल हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल की धूम भी देखने को मिलेगी। आज राफेल, मिराज और जगुआर जेट्स यहां पर लैंडिंग करेंगे। तो वायुसेना का शौर्य प्रदर्शन आज रहने वाला है। शाहजहांपुर के जलालाबाद में गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर विमान लैंडिंग को लेकर काफी समय से तैयारियां चल रही थी और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शाहजहांपुर से संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे पहले जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा कैंसिल हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तैयारियां किस तरीके से? बिल्कुल, देखिए आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को भी आना था, लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम किन्हीं वजहों से कैंसिल हो गया है। लेकिन जो एयरफोर्स का पूरा एयर शो है वो जस का तस है, यानी कि अब से थोड़ी ही देर बाद जो भारतीय वायुसेना है अपना पराक्रम यहां पर शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर दिखाने जा रही है। क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो निर्माणाधीन है और ये यूपी का चौथा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर जो फाइटर प्लेन्स होंगे वो यहां से उड़ान भर सकेंगे और यहां पर लैंड कर सकेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि जो निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे है, चूंकि यहां पर जो एयर स्ट्रिप का काम है वो कंप्लीट हो चुका है और 1 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री यहां पर आए थे और तब आकर उन्होंने निरीक्षण किया था और तभी इस बात की घोषणा की गई थी कि 2 मई को यानी कि आज यहां पर एयरफोर्स का एयर शो होगा। अगर देखिए आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज का कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत पाक सीमा पर तनाव की स्थिति है और जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुई उसके बाद जो भारत की तैयारी है, चूंकि देश का हर नागरिक ये मांग कर रहा है कि अब पाकिस्तान को जवाब देने का समय आ गया है, आतंकवाद के खात्मे का समय आ गया है। वैसे में आज जब शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना का जो शौर्य होगा, जब यहां पर फाइटर प्लेन उतरेंगे और यहां से टेक ऑफ करेंगे तो ये अपने आप में सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। देखिए अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो चूंकि आज यहां पर गंगा एक्सप्रेसवे पर जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो फाइटर जेट्स हैं, चाहे हम Su-30 की बात करें, जयगुर की बात करें, मिराज की बात करें, ये सारे प्लेन यहां पर उतरेंगे और यहां से टेक ऑफ करेंगे। लेकिन जो सबसे खास आकर्षण होगा वो होगा राफेल, जिसे दुनिया का सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट माना जाता है, जो लंबी दूरी तक और जो एक कह सकते हैं कि जो आधुनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी में सबसे माहिर माना जाता है, दक्ष माना जाता है, उसको भी यहां पर लैंड कराया जाएगा और वो राफेल यहां से टेक ऑफ करेगा। तो ये तमाम फाइटर प्लेन्स होंगे। इसके अलावा जो मालवाहक
जहाज होते हैं वायुसेना के, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम हरकुलिस की बात करें, चूंकि हरकुलिस को आपदा के समय और साथ ही में विशेष जो सुरक्षा बल हैं उनको डिप्लॉय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हरकुलिस को भी यहां पर लैंड कराया जाएगा। तो ये तमाम फाइटर जेट्स होंगे, साथ में जो MI-17 जो कि हेलीकॉप्टर होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना उसकी मदद लेती है, तो ये तमाम जो प्लेन्स होंगे उनको यहां पर लैंड कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय वायुसेना इस एयर शो के जरिए अपना पराक्रम तो दिखाएगी ही, साथ ही में जो दुश्मन है भारत के उनको ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि अगर किसी ने भारत की तरफ थोड़ी सी भी जरूरत की आंख दिखाने की तो उसे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर अभ्यास भी किया जाएगा कि किस तरीके से आपातकालीन लैंडिंग यहाँ पर करनी है, दिन की अगर बात करें या रात की बात करें। इसी के साथ अविनाश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जाहिर तौर पर प्रतिबंध भी आसपास कुछ लगाए गए होंगे, तैयारियों को लेकर, जो ट्रैफिक को लेकर तमाम चीजें हैं इस समय, क्या कुछ तस्वीर उसको लेकर? देखिए, जहां तक सवाल इस पूरे कार्यक्रम का है, तो चूंकि गंगा एक्सप्रेसवे अभी कार्यशील यानी कि चल नहीं रहा है, इसको अभी चूंकि बंद किया हुआ है, निर्माणाधीन है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक तो जो है उसको डाइवर्ट किया गया है, यानी कि जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि सामने एयर स्ट्रिप बनी है और ये सर्विस रोड है, तो इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जो एयरफोर्स के लोग हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं और जो मीडिया कर्मी हैं, उन्हीं को यहाँ पर आने की अनुमति है। हालांकि जो गाँव के आसपास के लोग हैं, चूंकि उनमें बहुत जब से ये इस बात की घोषणा हुई कि आज का दिन खास होगा, आज एयर शो होने वाला है, तो उनमें इस बात की उत्सुकता थी कि एयर शो होता कैसा है, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, तो आसपास के जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो तैयारियां हैं, तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो एयरफोर्स के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को आना था लेकिन मुख्यमंत्री अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद तकरीबन 11 बजे के आसपास माना जा रहा है कि जो एयर शो है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो फाइटर जेट्स हैं उनको यहाँ पर लैंड कराया जाएगा, टचडाउन कराया जाएगा और वो फिर यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। साथ ही में जो दूसरे मालवाहक, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हरक्यूलिस के साथ साथ MI-17 जो हेलीकॉप्टर है सेना का, उसको भी यहाँ पर उतारा जाएगा। तो ये तमाम जो फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ पर उतारे जाएंगे और इसको लेकर चूंकि पिछले काफी समय से तैयारी चल रही। देखिए, एक खास बात आपको ये भी बता दूं कि गंगा एक्सप्रेसवे पर जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है, ये भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर रात में यानी कि नाइट लैंडिंग की जा सकेगी। तो दिन में तो ये जो पूरा अभ्यास होगा वो होगा ही, लेकिन रात में भी टेस्टिंग होंगे, यानी कि रात में भी जो फाइटर जेट्स होंगे उनको यहाँ पर लैंड कराया जाएगा। समय रखा गया है 7 से लेकर रात के 10 बजे के बीच। हालांकि उस समय यहाँ पर किसी को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि रात का समय होगा और काफी सेंसिटिव होता है। जब जो फाइटर जेट्स होते हैं, जब वो टेक ऑफ करते हैं या फिर लैंड करते हैं, तो वो जो पूरा रनवे का जो पूरा इलाका होता है काफी सेंसिटिव माना जाता है। तो चूंकि नाइट लैंडिंग को भी यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, तो अपने आप में खास हो जाता है। चूंकि देखा जाए तो इससे पहले चाहे हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की बात करें, पूर्वांचल की बात करें या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, तो ये तीनों यूपी के वो एक्सप्रेसवे हैं जहां पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है, यानी कि आपातकाल के समय जो भारतीय वायुसेना के जो जहाज हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो वहां पर लैंड कर सकते हैं। लेकिन ये चौथा एक्सप्रेसवे होगा, गंगा एक्सप्रेसवे। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए भी कह सकते हैं कि बहुत ही गौरव की बात होती है कि एक ऐसा प्रदेश जहां पर 4 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जहां पर आपातकाल यानी कि युद्ध के समय यहां पर फाइटर जेट्स को आसानी से उतारा जा सकता है, वो जेट्स यहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल अविनाश, यूपी ने देश को बहुत सी चीजें दी हैं और ये पहला मौका है जब देश का पहला नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप भी यूपी ने भारत को दिया है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।